हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरीके के साथ जो है वो आपने आईपीआर गेज को यूज़ करना है कि जिसके साथ आप एक्यूरेटली मेजर कर सकें कि जो आईपीआर आपने परफॉर्म की है उसको आपने किस तरीके के साथ मेजर करना है। ठीक है, ये आपके सामने एक आईपीआर गेज है जिसके के साथ जो है वो इस गेज को इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू मेजर द गेन्ड आईपीआर स्पेस। ये समटाइम जो है वो 5 लीव्स में होता है, समटाइम 7 लीव्स में होता है। इसमें आप नोट कर सकते हैं कि यू कुड हैव 0.1, 0.1.5, 0.2, 0.25, 3, 4 एंड 5। नॉर्मली जो है वो आईपीआर जब प्रिस्क्राइब की जाती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये इस किस्म के 0.25 या 1.5 के उसमें नॉर्मली होता नहीं है। तो दैट्स अ वेरी रीज़न कि समटाइम यू विल फाइंड 5 लीव्स आईपीआर गेज एंड समटाइम यू विल फील 7 आईपीआर लीव्स। अच्छा, इसमें एक जो मज़ेदार चीज़ नोट करने वाली है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपने 0.35 की आईपीआर करनी है, तो वो तो इसमें आपको नज़र ही नहीं आ रहा। आपके सामने 0.1, 1.5, 2, 0.25, 3। अगर आपने मेजर करनी हो 0.35 तो फिर तो वो इसमें लीव है ही नहीं। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू वुड बी यूजिंग 2 लीव्स टुगेदर, 0.2 और 1.5। इन दोनों को आप साथ यूज़ करके, जब आप साथ यूज़ करेंगे यू कुड बी एबल टू मेजर 0.35 स्पेस। लाइकवाइज कि इफ़ द प्रिस्क्राइब्ड आईपीआर इज़ 0.45 millimeter, then what you can do, then you would be using these two IPR measuring gauges कि वो उसके साथ जो है 0.45 आपको प्रिस्क्राइब कर सके। नॉर्मली जो है वो 0.5, 0.4, 0.3 और 0.2 इस रेंज में दी जाती है। इस तरह बहुत कम यूजुअल होता है, हालांकि आप अगर हो तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो क्लिप में जो हम एक्चुअली जो चीज़ लर्न करने जा रहे हैं वो ये लर्न करना है कि आपने इसको कब और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसका यूजेज का तरीका जो है, इसका स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब ये है कि इट इज़ यूज्ड इन अ वे कि ये कांटेक्ट पॉइंट के एग्जैक्टली बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 टीथ हैं, इट्स लाइक दिस एंड दिस, और ये इनका कांटेक्ट पॉइंट है जो दोनों टीथ के प्रॉक्सिमल साइड्स को कांटेक्ट कर रहा है। तो ये आईपीआर गेज जो है वो एग्जैक्टली इसके राइट एंगल पे होना मस्ट है, अदरवाइज जो है वो इसको ये परफेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपको आईपीआर की डेफिनेशन पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इट इज़ द प्रॉक्सिमल एनामल रिडक्शन इन द प्रॉक्सिमल साइड्स ओनली। ये इसकी बाय डेफिनेशन में ये है कि इसके एक्लूसिव सरफेस पे अगर आप ग्राइंड कर रहे हैं तो वो आईपीआर की डेफिनेशन में नहीं आता। इसकी लेबियल या लिंगुअल सरफेस को अगर आप स्ट्रिप कर रहे हैं तो वो आईपीआर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन एज द नेम शोज कि ये इंटरप्रॉक्सिमल एनामल की रिडक्शन हो रही है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है जो उसमें हम डिस्कस करना है कि आपके लिए बिल्कुल एक मैंडेटरी सिचुएशन है कि इन दोनों टीथ का आपस में अलाइन होना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट हैव सिचुएशन लाइक दिस कि ये आपने पास टीथ है और ये इस तरीके के साथ है, तो आईपीआर गेज ने जो है ये कभी फ्लेक्स होकर नहीं जा सकती। इस गेजेस के अंदर, लीव्स के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट तो है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने इसको पास किया ये ऐसे और ये इस तरह बेंड होके जो है ये जाएगी। जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये प्रॉक्सिमल साइड या कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बिल्कुल इसका पैरेलल आना ज़रूरी है। अगर ये बेंड हो रही है तो इसका मतलब है ये उसको यूज़ नहीं कर रही। मैंने अभी तक आपको 2 बातें बताई, पहले ये कि इसका बिल्कुल राइट एंगल होना ज़रूरी है, दूसरी बात ये कि इस आईपीआर जो गेज है ये बेंड नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये लूज फिटिंग और टाइट फिटिंग में जाएगा तो आपको उसका एक्यूरेटली मेजर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यू हैव 0.1 millimeter space in between the teeth. Having a very mild space in between this is a very pretty common situation. तो अगर आपने वो चीज़ पहले डिटेक्ट नहीं की कि इस प्रॉक्सिमल पॉइंट्स के ऊपर या इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर, आई मीन टू से उसके ऊपर ऑलरेडी 0.1 मिलीमीटर की स्पेस है, ये चीज़ आपने बिफोर डूइंग द आईपीआर डिटेक्ट नहीं की फ्लॉस के साथ या आईपीआर लेफ गेज को यूज़ करके, तो आप क्या मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पर आप
एक्चुअली परफॉर्म करेंगे 0.1 मिलीमीटर IPR, लेकिन 0.2 का जो गेज है वो इसमें ईजिली फिट हो रहा होगा। सो ये बड़ी कॉमन सी मिसकंसेप्शन है कि जी IPR गेज को आपने यूज़ करना है आफ्टर द IPR। नो, सम टाइम इफ़ यू हैव अ वेरी माइल्ड स्पेस जो आप फ्लॉस के साथ चेक कर रहे हैं, then you have to use the IPR gauge before performing the IPR and you will note it down, ताकि आपको एक्यूरेटली पता चल सके कि परफॉर्म करने से पहले कितनी स्पेस थी। दूसरी सिचुएशन कहाँ पर आपको यूज़ करनी पड़ सकती है IPR गेज बिफोर डूइंग, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि जहाँ पर आपको IPR गेज यूज़ करनी होती है कि जब बहुत टाइट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं और आपको उसको लूज़ करने के लिए सेपरेटर पास करना है या किसी और तरीके के साथ वेज के साथ या अपनी स्पेस उसको गेन की है। सिंपल सा रूल ऑफ थंब ये है कि बहुत टाइट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के ऊपर आप बड़ी अच्छी IPR परफॉर्म नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू लूजन द कॉन्टैक्ट पॉइंट अप टू अ पॉइंट के वहाँ पर जो 0.1 मिलीमीटर की स्ट्रिप जो है हैंड हेल्ड स्ट्रिप उसमें इजीली पास ना हो सकती हो। अदरवाइज जो है वो बहुत टाइट कॉन्टैक्ट पॉइंट पे परफॉर्म करना हाई क्वालिटी IPR इज डिफिकल्ट। सो मैंने अभी आपको बात ये बताई कि अगर आपके पास लूज कॉन्टैक्ट पॉइंट है जिसमें कि आप फ्लॉस के साथ डिटेक्ट कर लेंगे तो यू वुड बी मेजरिंग दिस स्पेस बिफोर परफॉर्मिंग द IPR, एंड इफ यू हैव अ वेरी टाइट कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड यू हैव टू यूज द वेज और सेपरेटर, देन logically you be using the IPR gauge before performing the IPR। ओके जी, कहाँ पर आप ये गेज यूज़ नहीं कर सकते? वो दो तीन सिचुएशंस क्या हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ स्पेस टेंटेशन जस्ट लाइक दिस एंड बिकॉज ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड देखिए IPR आपने परफॉर्म करनी दो वजूहत की वजह से। एक वजह क्या होती है कि इफ़ यू वांट टू गेन द स्पेस, सेकंड रीज़न इज़ इफ़ यू वांट टू रीशेप द टूथ। सो रीशेपिंग में इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द gaining the space, it is purely to change the shape of the tooth. For example, if you want to change the shape of the tooth, that's pretty common in the periodontally compromised patient जिसमें कि उसका गम रिसेशन की वजह से बोन लेवल नीचे जा चुका होता है, अंडरकट्स डेवलप हो चुके हुए होते हैं और टीथ जो हैं जो नहीं भी होते वो ट्रायंगुलर शेप में जाना शुरू कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सर्वाइकल मार्जिन से उसका बोन लेवल नीचे जाने की वजह से जिंजावल मार्जिन उसका नीचे जाएगा और जो है वो टीथ इलोंगेटेड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। इन दैट सिचुएशन लाइक ब्लैक ट्राइंगल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन अगर उनके दरमियान में हल्की सी स्पेसिंग है तो हैविंग द स्पेसेस इन बिटवीन द टीथ ये गेज काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने लास्ट टाइम इस गेज में देखा कि इस गेज में ये इसकी सिचुएशन है 0.5 तक जाता है और ये इतना ही इसका साइज़ है। इट इज़ नॉट डिज़ाइंड टू मेजर द स्पेस। टेक्निकली आप कर सकते हैं कि आप बहुत दरमियान में दो तीन गेजेस डाल के सब करके पहले मेजर कर लें और बाद में कर लें। तो अगर आप इस टूथ को बिफोर डूइंग द अलाइनर ट्रीटमेंट और बिफोर परफॉर्मिंग स्पेस क्लोजर इफ यू वांट टू रीशेप दिस टूथ, यू कैन नॉट फॉर सम रीजन, अगर आपको करना भी पड़ता है, यू कैन नॉट मेजर द स्पेस IPR स्पेस, स्पेस डेंटिशन में नहीं होती। अच्छा, दूसरी कंडीशन कहाँ है जहाँ पर आप इसको मेजर नहीं कर सकते, वो है ओवरलैप्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट्स या क्राउडेड सिचुएशन। फॉर एग्जांपल इस आप सिचुएशन को देख रहे हैं तो इस सिचुएशन में अगर आपके सामने ये नज़र आता है, यू सी ओवर हेयर, तो यू आर डूइंग IPR ऑन दिस कॉन्टैक्ट ऑन दिस प्रॉक्सिमल साइड, तो आपने यहाँ पे 0.1 IPR की, 0.2 की, 0.3 की, जितनी भी आपने यहाँ पे IPR परफॉर्म की, IPR गेज के साथ उसको मेजर करना डिफ़िकल्ट है। किसी और तरीके के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस गेज के लिए ज़रूरी है कि वो लेवल एंड अलाइंड कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हों। इसी तरह IPR प्रोसीजर यहाँ पर अगर परफॉर्म कर रहे हैं इस सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ तो आप मेजर नहीं कर सकते, बट इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर ओवर हेयर, देन व्हाट इज़ द इशू। हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये सिचुएशन मोर और लेस ऐसे है, ठीक है। नाउ इफ यू परफॉर्म IPR विद अ बर और गेज जो ठीक है, इफ यू परफॉर्म द IPR और बर एंड रिड्यूस दिस वे, तो टेक्निकली आपने लेट से यहाँ पर आपने जो जिस भी साइज़ का बर यूज़ किया, लेट से 0.5 का आपने यूज़ किया, बट द गेन्ड स्पेस विट बी मोर देन 0.5 मिलीमीटर देन द साइज ऑफ द बर ओवर हियर। आई रिपीटेडली सेइंग दिस पॉइंट कि
for doing the high quality IPR, you have to have level and aligned contact points. And for using the IPR gauge, you have to have the aligned contact points. Otherwise, वो gauge इसमें perform मुहैया नहीं कर पाएगी. इस clinical situation में जो आपके सामने मोरलेस यहाँ नज़र आ रही है, अगर आप बर या रेसिप्रोकेटिंग सॉ को इस जगह रख के करते हैं तो it is not doing the enamel reduction in the proximal contact point. इस जगह पे वो नहीं कर रहा. IPR by definition, for example, इस tooth की बात है, वो है reduction of the enamel on this area, not over here, not over there. But if this particular tooth is rotated somehow like this, and you put the burr over here, then this will be reducing this area as well, जो उसकी shape को ख़राब कर देगा. However, in some situation you can do it by giving the separators, you will lose the space, and by using the IPR strip, handheld strip, which is unilateral in cutting. So single sided abrasive strip के साथ you can do it, and you will place the strip in this way, in this manner. You have to use the very flexible abrasive strip जो इसको इस तरीके के साथ कट करेगा, कंटूर करेगा. लेकिन उसमें क्या करेंगे, पहले आप सेपरेटर देके इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को, इस प्रॉक्सिमल एरिया को लूज़ करेंगे, फिर आप इस सरफेस को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे और सिंगल साइडेड स्ट्रिप के साथ यूज़ करेंगे. सिंगल साइडेड स्ट्रिप हमेशा यूज़ होती है जहाँ पे ओवरलैपिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यूनिलैटरली एक साइड को आप स्ट्रिप करना चाह रहे हैं, या मे बी सब जिंजाइवल कोई रफ मार्जिनस हैं या फिनिशिंग वगैरह के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू दिस इज सिचुएशन वेरी कॉमन कि यू हैव टू level and align the contact points before you could do a very high quality IPR, because IPR is all about making and reproduction of the proximal anatomy, not just by gaining the space by the burr. It's all about making the proximal contours. So but you always gain lesser space as compared to the planned IPR. So let's discuss the situation, okay, why we always have the implemented IPR which we actually perform on the patient is always lesser than the planned IPR that is planned in the software. For going into the depth and detail, we need to understand the phases of orthodontic treatment. You know, there are three phases of the orthodontic treatment: pre-lag phase, lag phase in which the tooth movement is stopped, and the post-lag phase in which the tooth start continuously moving. In the pre-lag phase, which actually happened, you would see a surge in the movement of the teeth. And what happened actually when you apply any force, or when you apply any chewing forces even, the tooth move within the periodontal ligament. Okay, so the situation is this कि you know कि when you apply a gauge even without performing the IPR, and you try to insert the 0.1 millimeter IPR gauge leaf into the any contact point, you would see this by some force you could be able to pass that leaf into the contact point. What is the reason? The reason is when you try to insert the IPR gauge into the contact point, it will be moving your tooth in the opposite direction, because here you want to insert the IPR leaf. It will move and push this tooth into the periodontal ligament over here and into the periodontal ligament here. So why as I said, you should be able to pass the IPR leaf to check if there is any space in between the teeth before performing the IPR, and after the performing the IPR. For example, you have performed IPR of 0.1 millimeter on this contact point, okay, and you forcibly inserting 0.2 millimeter gauge into this contact point. Then what would happen? This gauge will be inserted, and the adjacent teeth will move proximally, and you could be able to insert this leaf gauge. So you need to be very smart in how to use the IPR leaf gauge. If it is very loose, then
you must be using the next upcoming IPR leaf gauge. And if it is very tight, then it's mean that you have underperformed the IPR, and you are pushing some force that is moving the teeth in the periodontal ligament space, and that's why you are having this space. So you could be able to gently pass the IPR gauge, and you could be able to move it slightly.